Hello everyone. I am going to solve a question that has been asked by IIT JEE in the year 2010 and ये 5 मार्क्स में आया था, 2 नेगेटिव थे. Correct? See, in this question we have given f is a real valued function defined on the interval -1 to 1. Clear? Now, such that e to the power minus x into fx is equal to 2 plus integration of square root of t to the power 4 plus 1 within the limit 0 to x for all x belongs to -1 to 1, and f inverse is the inverse of f, very obvious है ना. Then we have to identify the value of derivative of f inverse x at x equal to 2. मीन्स हमें f इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन करना है, देन x की जगह पे 2 इनपुट करना है, x की जगह पे 2 इनपुट करना है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. करेक्ट? सो जब हम फंक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ बताई जाती है, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज नथिंग बट x. क्लियर? अब बेसिकली हमें f इनवर्स का डिफरेंशिएशन चाहिए, ये तो हमें पता होता है, ये हमें पता होता है फंक्शन से. करेक्ट? अब हमें क्या चाहिए? f इनवर्स का डिफरेंशिएशन चाहिए. दैट मीन्स इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. क्लियर? यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इनटू अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन होगा fx का, तो वो आ जाएगा f डैश x, एंड अंदर वाले x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, वो 1 आएगा और राइट हैंड साइड में 1 है. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f इनवर्स ऑफ f ऑफ x का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट 1 ओवर f डैश x. करेक्ट? नाउ देखो, बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, f इनवर्स का डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू 2 पर. मीन्स यदि हम इस fx को 2 से रिप्लेस कर दें तो हमें f इनवर्स का डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू 2 पर मिल जाएगा. करेक्ट? सो बेसिकली पुट fx इज इक्वल टू 2. यदि हम fx को 2 पुट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बन जाएगा f इनवर्स का डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? बेसिकली हम fx को 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर x की कुछ वैल्यू मिलेगी. मीन्स fx ने वैल्यू 2 ली होगी x की किसी वैल्यू के लिए, तो x को हमें वो पर्टिकुलर वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी यहाँ पर. करेक्ट? क्या मतलब है? यदि हम fx को 2 पुट कर रहे हैं तो x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए fx 2 मिला होगा ना. दैट मीन्स हमें x की वो वाली वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करनी पड़ेगी. तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको पुट करने पर fx 2 बन रहा है? तो हम यहाँ पर देखते हैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूँ जिसको पुट करने पर fx 2 बन जाए. तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है पुट x इक्वल टू 0. यदि हम x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो देखो 0 टू 0 ये तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड x इक्वल टू 0 पर e टू द पावर 0 भी 1 हो जाएगा और हमें fx इक्वल टू 2 मिल जाएगा. मीन्स x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी चाहिए? 0 पुट करनी चाहिए. तो यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ 0. करेक्ट? सो बेसिकली दिस वुड इम्प्लाई x इज इक्वल टू 0. क्लियर? सो बेसिकली हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स x एट x इक्वल टू 2, दैट इज नथिंग बट 1 ओवर डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू 0. मीन्स फंक्शन का fx का डिफरेंशिएशन करो और उसमें x की जगह पे 0 इनपुट कर दो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. करेक्ट? तो बेसिकली अब हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें x की जगह पे 0 इनपुट कर देंगे, देन उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. क्लियर? अब हम देखते हैं हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है. हमारे पास गिवन है e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू दिस. सो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. क्या गिवन है? e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 0 टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ टी टू द पावर 4 प्लस 1 डी टी. करेक्ट? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा, e टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 इज 0 प्लस. अच्छा, इसका डिफ्रेंशिएशन हम लेबनीज रूल से करेंगे. अपर लिमिट को इनपुट करेंगे इन प्लेस ऑफ t एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट दैट विल बी 1 माइनस
लोअर लिमिट को इनपुट करेंगे इन प्लेस ऑफ टी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट दैट इज जीरो विल बी जीरो, सो कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें बेसिकली मिल जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 + 1, करेक्ट। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स को डिनोमिनेटर में भेजेंगे और वो न्यूमरेटर में जाएगी तो ये बन जाएगी, क्लियर। अच्छा, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एफ डैश ऑफ जीरो, तो एक्स की जगह पे जीरो हम डायरेक्ट यहीं पर पुट कर देते हैं, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, जिससे क्या होगा एफ डैश ऑफ जीरो मिल जाएगा। सो एफ डैश ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो विल बी ई टू द पावर जीरो इंटू जीरो प्लस 1। सो सिंप्लीफाई करने पर हमें एफ डैश ऑफ जीरो मिलेगा 1 प्लस एफ ऑफ जीरो। अच्छा, एफ ऑफ जीरो क्या था, एफ ऑफ जीरो एक्स की जगह पे जीरो पुट कर लो, यदि तुम x की जगह पे जीरो पुट करोगे तो एफ ऑफ जीरो ये तो 1 हो गया और ये कंप्लीट चीज़ जीरो हो जाएगी तो 2 मिलेगा इनफैक्ट, और वो तुम डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते थे, है ना। सो एफ ऑफ जीरो इज नथिंग बट 2, सो एफ डैश ऑफ जीरो कितना मिल रहा है 1 + 2 दैट मीन्स 3। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 1/f डैश ऑफ जीरो दैट मीन्स 1/3, दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1/3। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और, तो एक तो मेथड ये हो गई इसकी, करेक्ट। दूसरी मेथड भी मोर और लेस सेम ही है, बट क्या होता है कि ये वाली चीज़ करने की बजाय डायरेक्ट हम एक फॉर्मूला भी पढ़ते हैं कई बार ITF में, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। सेकेंड मेथड क्या होता है, dy/dx ऑफ f इनवर्स x एट x इक्वल टू a is nothing but dy/dx of f inverse x at x equal to a is nothing but 1/dy/dx of fx at x equal to f inverse a। अच्छा, ध्यान से देखोगे तो दोनों सेम ही चीज़ है। इनवर्स का डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू a पर क्या है, फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन कर दो। यदि किसी ने पूछा इनवर्स का डिफरेंशिएशन बताओ x इक्वल टू a पर, तो उस इनवर्स को तुम भूल जाओ, डायरेक्ट तुम तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। उसने x इक्वल टू a पर पूछा तो तुम x इक्वल टू a पर निकालने की वजह क्या करो, बेसिकली हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, इनवर्स का डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू a पर। सो इनवर्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तुम क्या करो उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लो, ठीक है। अच्छा, उसने x इक्वल टू a पर पूछा है तो तुम क्या करो उस फंक्शन को a के इक्वेट करो और x की वैल्यू निकालो, वहाँ से f इनवर्स a समथिंग वैल्यू आएगी, वो f इनवर्स a होगी, वो वैल्यू उस फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट कर दो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, आंसर आ जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज द सेकंड मेथड। थैंक यू।